नमस्कार सभी को। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हम अपने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी उनके सॉल्यूशन के साथ। तो आप वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं तो। दूसरा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ऑल्सो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगन होता है। ठीक है, अब पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन की मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं आपको क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है। पॉलीगन की बेटा 3 कंडीशंस होती है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कि एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होगा, जैसे कि ये एक क्लोज्ड फिगर है बट ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, है ना। यानी कि जो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहीं पे उसका एंड पॉइंट आके मिलना चाहिए। क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है। ठीक है, ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है ना, बट सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, सर्कल जैसा लग नहीं रहा है बट क्लोज्ड है। ये वाला क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, बट ये क्लोज्ड नहीं है और ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, समझे आप एग्जाम्पल। तो पॉलीगन की सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है पॉलीगन की कि ये जो फिगर होता है ना, फिगर होता है एक टाइप का डायग्राम होता है ना, तो ये फिगर हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही मिलके बनेगा। कहने का मतलब ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉलीगन होगा? आप कहेंगे नहीं मैम ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके नहीं बन रहा है, ये कर्व्स से मिलके बन रहा है। ठीक है, और ट्राइंगल जो है हमारा, ये क्या होगा, पॉलीगन होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और स्ट्रेट लाइन्स भी हैं। 3 स्ट्रेट लाइन है ना, तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ पॉलीगन नहीं होगी और ये वाली चीज़ पॉलीगन होगी। ठीक है, एक तीसरा और कंडीशन होता है बेटा पॉलीगन्स की, वो क्या होता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग होती है लाइंस। ठीक है, पॉलीगन, जो फिगर पॉलीगन बनाता है ना, वो नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। ये पॉलीगन होगा लेकिन ये पॉलीगन नहीं होगा। कहने को तो ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, इंटरसेक्ट होने का, इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं, है ना। जिस भी पॉइंट पे ये आपस में काट रहे होते हैं ना, उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और अगर लाइन काट रही तो हम कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, तो कोई भी लाइन जो होगी ना वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, तो काटेगी नहीं तो मतलब ओपन बनेगा, है ना। जो भी फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली 3 कंडीशन होती है किसी भी पॉलीगन के। किसी भी फिगर को हम पॉलीगन तभी कहते हैं जब वो या तो क्लोज्ड होगा, फिर वो स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए और उसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड हम देखते हैं कि पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आपका एक होता है बेटा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब कॉनकेव वाले में क्या होगा बेटा, कॉनकेव पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स होते हैं polygons whose all interior angles
आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे पॉलीगन जिनके इंटीरियर सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया एक स्क्वायर। ठीक है, पॉलीगन है, पहले चेक कर लेते हैं कि पॉलीगन है कि नहीं। क्लोज्ड है, आप कहेंगे यस मैम। क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनेगा, आप कहेंगे यस मैम। फिर आप क्या इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन, आप कहेंगे नहीं मैम इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये पॉलीगन तो है। अब इसके इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, जब भी दो लाइन्स होती है ना, हमेशा दो लाइन्स के बीच में एक एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर ये कोई फिगर है तो ये वाला एंगल जो दो लाइन के अंदर की साइड बन रहा है ना, फिगर के अंदर की साइड, इनसाइड है ना ये वाले एंगल, ये सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यही दो लाइन है। ठीक है, मान लीजिए, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो अभी पहले इस लाइन और इस लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल कौन सा था, इंटीरियर एंगल था ये वाला, है ना, ये इंटीरियर एंगल था। अब इन्हीं दो सेम लाइंस के बीच में इस लाइन को मैंने क्या किया, आगे एक्सटेंड कर दिया। इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो फिगर के बाहर की साइड है। ठीक है, अब मान लीजिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनाना है, तो इन दोनों में से किसी भी एक लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगी और उसके बीच, उन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, मेरा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके और इस लाइन के बीच में चाहिए तो इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये वाला मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच में चाहिए तो इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। जिन एंगल्स का फेस फिगर के अंदर की साइड है उन एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और जिन एंगल्स का फेस फिगर के बाहर की साइड है उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, अब देखो ये वाले एंगल है, इसका फेस किस साइड है, अंदर की साइड है। ये एंगल, इसका फेस अंदर की साइड है, इसके फेस अंदर की साइड है, तो ये सारे क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं ये लाइन आगे एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये वाला, क्या ये फिगर के अंदर की साइड है इसका फेस, आप कहेंगे नहीं मैम, है ना, तो ये वाला एंगल मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगन की क्या डेफिनेशन हुई कि कॉनकेव पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है कि सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 होने चाहिए, है ना बेटा। कि अब ये जैसे स्क्वायर है, अब ये वाला एंगल हमें पता है ऑलरेडी कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो ये पॉलीगन कैसा हुआ, कॉनकेव पॉलीगन हुआ। ठीक है, और कोई एग्जांपल, ट्राइंगल का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल हो गया 70 है, ये मान लीजिए 30 है ना, और ये कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, ये सारे एंगल है, क्या ये सारे 180 से कम है, आप कहेंगे यस मैम, तो ये भी एक कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है, वेयर एज कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे होते हैं, हुज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसमें कम से कम एक एंगल तो ऐसा ज़रूर होगा जो 180 से बड़ा होगा। ठीक है, और बेटा याद रखिए 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ये 180 डिग्री का होता है। हमारे ये 90 डिग्री होता है, ये राइट साइड का 90 हो गया और ये लेफ्ट साइड का 90 हो गया, है ना, तो 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। तो हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है, 180 डिग्री की होती है। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसकी कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ी होगी, कहने का मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन ना हो के कोई बैंड होगा, है ना। हमें क्या चेक करना है, देखिए अब इस फिगर का, ये जो फिगर गिवन है ABC, ओके बी यहाँ पे लिख देती हूँ, BCD और E, ये एक फिगर है आपको, ABCD आपका फिगर है। ठीक है, अब आप एंगल चेक करते हैं हम, देखिए ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और एक कौन सा इंटीरियर एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये एक इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है लेकिन 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, क्योंकि अगर 180 होता तो ये स्ट्रेट लाइन होती, है ना, 180 से बड़ा होता तो दोनों स्ट्रेट लाइन बन के एक्सटेंड होता, है ना। ये भी 180 से छोटा है,
लेकिन अगर ये एंगल 180 से बड़ा है, हमें कैसे, आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, मुझे ऐसे पता बेटा, अगर ये 180 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना, अगर स्ट्रेट लाइन ये होती, ऐसे होती, तो ये 180 डिग्री बनता, अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाता तो ये 180 से छोटा बनता है ना, जितना ऊपर जाता उतना छोटा बनता। लेकिन ये अगर वन स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से बड़ा होगा, ठीक है, जो आपका इंटीरियर एंगल है वो 180 से बड़ा है ना। अगर ले, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, जो बाहर की तरफ है, फिगर के बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, फिगर के बाहर की तरफ है हमारा ये वाला एंगल है ना, जो येलो से मैं मार्क कर रही हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है। इस केस में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 से लेस होगा, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा है तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 से छोटा होगा, है ना। तो ऐसे फिगर्स जिनमें कोई भी एक इंटीरियर एंगल मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होगा, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन में डिफरेंस हमने देख लिया है। आगे चलते हैं, एक टाइप का और आपके पॉलीगन्स में डिफरेंशिएशन है, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब आप कहेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा। पॉलीगन हमें पता है क्या 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 वो होते हैं पॉलीगन्स के लिए, आपके क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, है ना, और नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही चीज़ें याद हो जाए, आपको अलग से जाके चेक ना करना पड़े, है ना। क्या लिख रही हूँ, नॉन इंटीरियर लिख रही हूँ, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो आपका पॉलीगन होता है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा, ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड्स होती हैं एंड इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन की ना, कोई भी पॉलीगन है, लेट्स से स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें पता है कि सारी साइड्स सेम होती हैं और सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन हुआ है ना, इक्वल साइड्स होती हैं सारी और इक्वल एंगल होते हैं। वेयर एज इरेगुलर पॉलीगन कैसे होते हैं, नॉन इक्वल साइड्स होती है इसमें, ठीक है। और बेटा साइड्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल हो गया तो आप कहेंगे इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए तब आप उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। सिर्फ दो साइड इक्वल है और बाकी दो अलग हैं तो आप उसको इरेगुलर ही कहेंगे, रेगुलर नहीं कहेंगे, ठीक है। नॉन इक्वल साइड्स होती हैं और नॉन इक्वल एंगल होते हैं इसमें, ठीक है, एंगल्स होते हैं। तो जैसे स्क्वायर आपका किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। वेयर एज रेक्टेंगल जो होता है वो आपके रेक्टेंगल जो होता है वो आपका इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होता है बेटा, क्योंकि पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है कि रेगुलर पॉलीगन वाली कि इसके एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं बट साइड्स डिफरेंट होती हैं, है ना, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। साइड जैसे ही इक्वल नहीं हुई तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं रहा, और रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ तो फिर कैसा पॉलीगन बन गया, वो इरेगुलर पॉलीगन बन गया, ठीक है। नॉन इक्वल साइड्स आते ही वो इरेगुलर पॉलीगन बन गया, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेटा, मतलब रेगुलर होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एंगल सेम है बट साइड डिफरेंट है तो वो हमेशा इरेगुलर में ही आएगा। समझ आ रहा है आपको कि इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स है सिर्फ तभी आप उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, बट ऐसा है कि इक्वल साइड्स है लेकिन एंगल डिफरेंट है तो भी वो इरेगुलर होगा, और इक्वल एंगल्स है और साइड डिफरेंट है तब भी वो इरेगुलर होगा, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल का मैंने एग्जांपल लिया, साइड्स डिफरेंट होती, एक साइड डिफरेंट होती ही इरेगुलर में आ गया, ठीक है। अब जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड सेम होती हैं और सारे एंगल सेम होते हैं, वो आपके रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो जिसमें दो साइड सेम होती है एक साइड डिफरेंट होती है ना, दो एंगल सेम होते हैं एक एंगल डिफरेंट होता है, तो ये आपका
इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, ठीक है।